अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हेमंत सोरेन सरकार पर संकट गहरा रहा है। खनन पट्टे मामले में चुनाव आयोग ने उनकी विधायकी रद्द करने की रिपोर्ट राज्यपाल को भी भेज दी है। राज्यपाल कभी भी अपना फैसला दे सकते हैं। ऐसे में सूबे की राजनीति में गहमा गहमी का माहौल है। मुख्यमंत्री के विधायकों को एकजुट रखने और सरकार बचाने की कोशिश लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज जो है तीसरी बार सीएम आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई। इससे पहले शुक्रवार को सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। यूपीए विधायकों की बैठक रांची के सीएम सोरेन के आवास पर सुबह 11 बजे से चल रही है। बैठक सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर जारी अटकलों के बीच हो रही है। खनन पट्टे मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही है। बीजेपी ने उन पर खनन मंत्री रहते हुए अपने नाम पर खनन पट्टा आवंटित कराने का आरोप लगाया। पार्टी ने राज्यपाल से जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A का उल्लंघन करने के लिए विधायक के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की, जिस पर राज्यपाल ने अयोग्य के सुझाव मांगा था। विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि बैठक में किसी तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है। जब तक राजभवन की तरफ से रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती तब तक हम स्थिति पर नजर रखेंगे। विधायक नलिन सोरेन ने कहा कि विधायकों के छत्तीसगढ़ जाने की बात केवल अफवाह है। हमारे पास 50 विधायकों का समर्थन है। सरकार पूरी तरह से स्थिर है। विधायक का जो है स्टीफन मरांडी ने कहा कि राजभवन में अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। ऐसे में सीएम का चेहरा बदलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। बता दें आपको कि राजद कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा की गई। महागठबंधन के सभी 51 विधायक एकजुट है। सरकार को कोई खतरा नहीं, सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। विधायकों के प्रति सभी को विश्वास है। कोई कहीं नहीं, कहीं बाहर दूसरे राज्यों नहीं जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लगातार जो है दूसरी बार जो आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक जो है बुलाई है। इस बैठक में महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को भी बुलाया गया है। हेमंत सोरेन ने सुबह 11 बजे से मीटिंग रखी थी। मीटिंग में शामिल होने के लिए विधायकों का पहुंचना जो है शुरू हो गया था। विधायकों की गाड़ी में कपड़े भरे हुए बैग और सामान भी दिखाई दिए। झारखंड के यूपीए विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जा सकता है। कुछ विधायक मुख्यमंत्री आवास पर बैग और सामान लेकर पहुंचे हैं। इसी को देखते हुए अटकलें लगाई जा रही है कि विधायकों को ऐसे प्रदेश में शिफ्ट किया जा सकता है जहां यूपीए की मजबूत सरकार है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में ही विधायकों की शिफ्टिंग की अटकलें लगाई जा रही है। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है, जिसके बाद विधायकों की बैठक 3 बार बुलाई जा चुकी है। दरअसल खनन पट्टे मामले में चुनाव आयोग ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराया गया, यानी उनकी विधायकी रद्द करने की सिफारिश की गई है। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह आदिवासी का बेटा है, इसकी चाल से हमारा रास्ता ना कभी रुका है और ना कभी लोग हमें इन लोगों से जो है हम कभी डरे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही हमारे मन से डर भय को निकाल दिया था। हम आदिवासियों के डीएनए में डर और भय के लिए कोई जगह ही नहीं है। साथ ही सीएम सोरेन ने कहा कि शैतानी ताकतें लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वह अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। लातेहार में एक सरकारी समारोह में सोरेन ने कहा कि यह चिंतित नहीं है क्योंकि उन्हें राज्य पर शासन करने का जनादेश लोगों ने दिया है और न कि उनके विरोधियों ने। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वह राजनीतिक रूप से हमारे साथ प्रतिस्पर्धा जो है करने में सक्षम नहीं है। वह हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए ईडी, सीबीआई, लोकपाल और इनकम टैक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम इससे कतई चिंतित नहीं है। हेमंत सोरेन को रांची जिले के अनगढ़ा ब्लॉक में 0.88 एकड़ जमीन का खनन पट्टा मिला था। दस्तावेजों के मुताबिक 28 मई 2021 को हेमंत सोरेन ने आवेदन दिया कि उन्हें 15 जून 2021 को मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद 9 सितंबर को पर्यावरण विभाग मंजूरी मांगी गई तो 22 सितंबर को मिल गई। 11 फरवरी 2022 को बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर शिकायत की कि यह लाभ के पद का मामला बनता है और सीएम खुद के नाम से खनन पट्टा नहीं ले सकते। इसके बाद हेमंत सोरेन ने 11 फरवरी 2022 को लीज सरेंडर करके खुद को अलग कर लिया। खनन के धंधे में हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ तब होना शुरू हुआ जब झारखंड की खनन सचिव रही चुकी पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी को पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से एक ही ठिकानों में 17.5 करोड़ रुपए नगद मिले थे। यह रकम इतनी ज्यादा थी कि गिनने में 14 घंटे का वक्त लग गया था। ईडी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि पूजा सिंघल और ईबीओ ने करीब 150 करोड़ रुपए के निवेश का खुलासा हुआ और कई अहम दस्तावेज भी मिले। झारखंड में यूपीए विधायक को राज्य के बाहर सुरक्षित करने की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। संबंधित सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाब दिया, कहा कि इसमें गलत क्या है, सभी को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। सरकार भी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक में शामिल
शामिल होने आए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा की चाल सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी है, बीजेपी के लोग लगातार सरकार को अस्थिर करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बार गठबंधन के सभी विधायक पूरी दृढ़ता के साथ हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। वहीं कांग्रेस के 3 विधायकों के दल बदल मामले में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष ने इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि यह सवाल तो वास्तव में सीएलपी लीडर आलमगीर आलम से पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री के आवास पर चल रही बैठक को लेकर राजनीतिक हलके में तरह तरह की कयासबाजी का दौर शुरू हो चुका है। आशंका है कि बैठक में आम सहमति बनाने के बाद किसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सरकार सभी समर्थक विधायक को छत्तीसगढ़ के नेतरहाट पहुंचा सकती है। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी ऐसा होने का संकेत दिया। कहा कि हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का ख्याल होता है और सरकार भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए इस तरह का कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। झारखंड के भविष्य के मसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर विपक्षी दल की बैठक हो रही है। 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में हो रही चर्चा की अभी तक तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे भविष्य की रणनीति पर चर्चा हो रही है। इसमें सबसे खास मुद्दा ये रहा है कि सोरेन के विदाई जाने के बाद किस मुख्यमंत्री बनाया जाए। बैठक में छनकार आ रही खबरों के मुताबिक यदि राज्यपाल सोरेन के विधायकी रद्द करते हैं तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसके तत्काल बाद उन्हें दोबारा विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इसमें एक अड़चन भी है। दरअसल अभी तक राजभवन से राजपत्र जारी नहीं हुआ है। राजपत्र में यदि सोरेन को कुछ समय तक चुनाव लड़ने से रोका गया तो मुख्यमंत्री का ताज किसी और को भी सौंपना पड़ जाएगा। तो ऐसे में अगर पूरा निष्कर्ष निकाल कर देखें तो ये है कि हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और फैसला आते ही हेमंत सोरेन को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। और ऐसे में महाराष्ट्र जैसा हाल ना हो, इस वजह से हेमंत सोरेन अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ पहुंचाने की पूरी जो कोशिश है वो जारी रख रहे हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और किसी तरीके के विधायकों में टूट ना हो, जिसकी वजह से झारखंड में उनकी सरकार गिर जाए। दूसरी तरफ बीजेपी का एक और मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। महाराष्ट्र जैसा आलम अब झारखंड में भी देखने के लिए मिल रहा है। सवाल यही है कि क्या झारखंड में सरकार गिर जाएगी, क्या झारखंड में भी महाराष्ट्र वाला हाल होगा, क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा, क्या कुछ होगा, ये आने वाले कुछ समय में साफ हो जाएगा। क्योंकि अभी भी फैसला वो रुका हुआ है, फैसला अटका हुआ है कि आखिर भविष्य में झारखंड की बागडोर अब किसके हाथों में आने वाली है। क्या हेमंत सोरेन को मौका मिल पाएगा या फिर नए मुख्यमंत्री को बिठाया जाएगा, और क्या सरकार टूट जाएगी, हेमंत सोरेन की कुर्सी उन्हें गंवारी पड़ जाएगी। और ये घबराहट का माहौल झारखंड में देखने के लिए मिल रहा है साफ तौर पर। और इस घबराहट के माहौल में लगातार मीटिंग्स की जा रही है। अब इस विधायकों को सुरक्षित आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ एक डर इनके अंदर है, क्योंकि महाराष्ट्र में देखने के लिए मिला ऐसा ही कुछ खेल झारखंड में ना हो जाए, इस डर को देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से अब होटल में इन्हें भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। विधायक कपड़े वपड़े लेकर गाड़ियों में पहुंचे हुए हैं, यानी छत्तीसगढ़ उन्हें भेजने की तैयारी है। और कुछ घंटे में फैसला भी आ जाएगा। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आने वाले वक्त में झारखंड राजनीति में समीकरण किस तरीके से बदलते नजर आते हैं, किस तरीके से बदलाव देखने के लिए मिलता है। और सबसे अहम सवाल अभी भी वही बरकरार है, क्या सरकार टूट जाएगी, क्या विधायकों में फूट पड़ जाएगी, कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा, क्या सरकार गिरेगी हेमंत सोरेन की, और क्या कुर्सी गंवाना पड़ेगा हेमंत सोरेन को, और मुख्यमंत्री पद से क्या वंचित रह जाएंगे हेमंत सोरेन, ये आने वाले वक्त के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया किस तरीके से हेमंत सोरेन से सरकार पर संकट गहरा रहा है, और इसी बीच लगातार मीटिंग की जा रही है। और अब विधायकों को अब छत्तीसगढ़ पहुंचाने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। मीटिंग में कई सारी चर्चा हो रही है, कई अहम बातों पर चर्चा लगातार हुई है कि आखिर अगर विधायकी रद्द होती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाया जाएगा, किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, विधायकों को किस तरीके से एकजुट रखना है, और वही कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। इस मुद्दे से आ रही अपडेट से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।